फ्रेंड्स, मैं वत्सली अतुल दलन के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। तो लास्ट टाइम हमने इफेक्टिव मेथड्स पढ़ी टीचिंग की, उन्हीं को आगे कंटिन्यू करते हुए हमारे कुछ मेथड्स और बचे, उनके बारे में पढ़ते हैं और चलिए स्टार्ट करते हैं, फिर मेरा टाइम वेस्ट करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट मेथड है, 3 पढ़ी थी, 2 और है। जो फोर्थ मेथड है उसका नाम है हमारा लर्निंग बाय टेस्टिंग, परीक्षण करके सीखना। परीक्षण करके सीखना मतलब लर्निंग बाय टेस्टिंग। लर्निंग बाय टेस्टिंग कहने का मतलब क्या है कि छात्र जब कोई चीज परीक्षण करके सीखता है, ज्ञान प्राप्त करता है, तो वो चीजें उसको समझ में आती क्या करना है। मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताती हूँ, ज्यादा क्लियर होगा। जैसे बच्चे होते हैं, उनको पहले क्या होते हैं, नंबर सिखाए जाते हैं, तो उनको ये वो खाली लर्न कर लेते हैं। ये नहीं इतना पता चलता है कि इसका क्या टेस्ट है, कैसे यूज है, कितना इंपॉर्टेंट, इतना उनको नॉलेज नहीं हो पाता है। लेकिन जब वो इसी नंबर का नॉलेज और ज्ञान जब वो अपने व्यवहारिक जीवन में रेगुलर लाइफ में करने लगते हैं, जब अपनी रेगुलर लाइफ में इसी का यूज होने लगता है कि सामान लेने गए 1 kg तो 2 kg तो 1 लीटर दो 2 लीटर दो, या पैसे काउंट करने, वो इनका यूज, इन नंबर्स का यूज जब इसमें करने लगते हैं, मतलब एक तरह का उन्होंने टेस्ट किया कि उन्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है, एक तरह की बात करना चाहे बच्चों के बेस पे, तो बच्चे तब ज्यादा सीखते हैं इन नंबर्स के बारे में। बच्चा हम पढ़ रहे होते हैं 1 10 100 या बच्चों को पढ़ा रहे होते हैं मिलियन, तब उन्हें कब क्लियर होता है कि 1 पे क्या है, 10 पे क्या, 100 1000 करोड़ रुपीस, वो खाली रट लेते हैं। लेकिन जब उनका प्रयोग वो रेगुलर लाइफ में करने लगते हैं, अपने व्यवहारिक जीवन में उनका प्रयोग स्टार्ट कर देते हैं, तब वो ज्यादा नॉलेज उनका स्थायी रूप ग्रहण कर लेता है। पहले उनका स्थायी नॉलेज नहीं होता, वो सिर्फ उन्हें चीजें समझ में आई होती, लेकिन कहते हैं ना, जब वो खुद उसका प्रयोग करने लगते हैं स्थायी रूप से, तब वो उनके ऊपर उनको वो ज्यादा ज्ञान, उनका जो नॉलेज है वो स्थायी हो जाता है, परमानेंट हो जाता है। तो टेस्ट के द्वारा, जैसे स्कूलों में टेस्ट लिए जाते हैं, क्यों टीचर टेस्ट लेते हैं? इसलिए तो लेते हैं कि बच्चे दोबारा पढ़े, रिवाइज करें, लिखें, और बच्चा भी जो टेस्ट में कर लेता है अच्छा, तो उसका वो ज्ञान, मतलब टीचरों को भी पता चल जाता है कि बच्चों को ज्ञान आ गया, उनका ज्ञान स्थायी हो गया। इसलिए स्कूलों में भी टेस्ट लिए जाते हैं। इस तरह साइंस है, तो सारे सब्जेक्ट्स में ऐसे ही होता है। तो इसीलिए हमारी जिंदगी में भी काम करता है, तो इसीलिए चीजों का टेस्टिंग करना बहुत जरूरी होता है। इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड पर आते हैं। हमारा नेक्स्ट मेथड है हमारी सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधियों द्वारा सीखना। सामूहिक विधि मतलब ग्रुप के द्वारा, ग्रुप में लर्निंग बाय ग्रुप मेथड्स। 5 ग्रुप मेथड मतलब कुछ सीखने के तरीके जो होते हैं, उनमें अकेले व्यक्ति ना सीख के ग्रुप में सीखता है, जिससे उसको ज्यादा चीजें क्लियर होती हैं। इसमें 3 मुख्य विधियां पाई जाती हैं, जो मेन 3 विधि है। सबसे पहली विधि हमारी कहलाती है, जिसको हम कहते हैं कि सम्मेलन या विचार गोष्ठी या वाद विवाद टाइप की, जिसको कहना चाहें तो हम वाद विवाद, सम्मेलन, इस तरह की जो कॉन्फ्रेंस होती है, कॉन्फ्रेंस टाइप की चीजें, कॉन्फ्रेंस है, सेमिनार है, ये सब जो मेथड्स होती है, इसमें बच्चा ग्रुप में सीखता है। इनके बारे में हम डिटेल में बात करते हैं, पहले विधियां पढ़ लेते हैं। इसी तरह हमारी प्रोजेक्ट विधि, प्रोजेक्ट मेथड मतलब योजना, प्रयोजना ये बनाना। और तीसरी हमारी समूह अध्ययन, समूह मतलब ग्रुप स्टडी करना, ग्रुप लर्निंग या स्टडी करना। हिंदी में लिखना चाहिए समूह अध्ययन, योजना विधि और सेमिनार। तो पहले वर्ड से क्लियर हो, हम बात करते हैं सामूहिक विधि। सामूहिक विधि कहने का मतलब हो गया कि समूह में पढ़ना, ठीक है, समूह में पढ़ना मतलब ग्रुप में कोई काम करना। जो नॉलेज हमको ग्रुप से मिलता है, उस नॉलेज की बात करना कि हम ग्रुप में कोई चीज कितनी सीखते हैं। तो ग्रुप में सीखने के भी इन्होंने 3 तरीके बताए। या तो बच्चा वाद विवाद, सम्मेलन, सेमिनार इन सबसे सीखता है, या जो प्रोजेक्ट दिए जाते हैं उससे, या ग्रुप लर्निंग। सबसे पहले बात करते हैं हम वाद विवाद। वाद विवाद मतलब स्कूल में होते हैं ना डिबेट कंपटीशन,
डिबेट कंपटीशन कहने का मतलब कोई टॉपिक दिया जाता है, दो बच्चे उसके एक पक्ष में एक विपक्ष में बोलता है, फेवर में एक बिना फेवर के बोलता है। तो उससे क्या होता है, बच्चे सीखते तो है ना, जो और बच्चे बैठे हैं वो भी चीजों को सीखते हैं। तो ये समूह में स्टडी करना हुआ ना। ऐसे ही जो सम्मेलन हो रहे होते हैं या विचार मतलब कुछ कॉन्फ्रेंस हो रहे होते हैं, कुछ भी ऐसी चीजें हो रही होती हैं जिसमें ग्रुप में लोग बैठे हो, तो उसमें बच्चा सीखता है, अपने विचारों को रखता है, अपनी भावनाओं को रखता है। कुछ विरोधी भावनाएं होती है, कुछ उस पक्ष में भावनाएं होती हैं। तो इस तरह में एक पूरी ग्रुप स्टडी हो जाती है, एक पूरा सामूहिक रूप से बच्चे ने नॉलेज ग्रहण किया। वाद विवाद में दूसरी हम कहना चाहे प्रोजेक्ट मेथड। तो प्रोजेक्ट मेथड स्कूलों में बहुत चल रही है। बच्चों को हम कोई प्रोजेक्ट देते हैं, प्रोजेक्ट मेथड क्या हो जाती है, बच्चों को हमने कोई कार्य दिया, उस कार्य को हमने समूह में बांट दिया, बच्चों का समूह बना लिया। बच्चों का समूह कि मान लीजिए क्लास में 30 बच्चे हैं, हमने 5-5 बच्चे बांट करके ग्रुप बना दिया और सबको एक प्रोजेक्ट दे दिया। अब 5 बच्चे मिलके वो कार्य करेंगे, तो क्या होगा, सब बच्चे अपना व्यू रखेंगे ना, सब बच्चे अपना व्यू रखेंगे। मान लीजिए कार्ड दे देंगे कि आप अपने एरिया में समस्याएं लेकर आएंगे, उस समस्या पर विचार, तो हर बच्चे ने अपने एरिया की समस्या उठाई, वो आके बताएगा या मेरे मोहल्ले में तो बहुत पानी की समस्या, मेरे मोहल्ले में बहुत, तो सब समस्याओं को मिल करके वो आपस में डिस्कशन करेंगे, हम कैसे करें, क्या करें। या मान लीजिए किसी पर्यावरण संबंधित टॉपिक दे दिया गया, वायु प्रदूषण दिया गया, तो जो 5 बच्चे एक ग्रुप में हैं सब वायु प्रदूषण से मिल करके डिस्कशन करेंगे, ऐसे ऐसे प्रदूषण फैलता है, ऐसे ऐसे रोकथाम। तो उन्होंने क्या किया, आपस में जो प्रोजेक्ट मिला था वो अकेले नहीं करा, लेकिन उन्होंने 5 बच्चे थे, उन 5 बच्चों ने मिलकर किया। तो उन 5 बच्चों ने जब मिलकर के किया तो उससे क्या हो गया, मैंने जैसे एक बच्चे ने बताया कि वायु प्रदूषण होने का मेन कारण क्या है, गाड़ियां फैक्ट्री से निकलने, तो दूसरे बच्चे ने उसके उपाय सोच कर आया कि अगर ये काम ना हो तो हो जाए। तो पहले बच्चों को पता चला ना कि जो प्रदूषण फैल रहा है इसको जो दूसरे बच्चे ने बताया कि इसको हम इस तरह सुधार सकते, तो उसको सुधारने के तरीके पता चले, उसको फैलने के तरीके पता चले। तो आपस में ग्रुप स्टडी करने से क्या हो जाता है, एक दूसरे के विचार आदान प्रदान होते हैं, एक दूसरे के विचार हम सुनते हैं, तो हम ज्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। इसीलिए प्रोजेक्ट मेथड अकेले ना देकर के बच्चों को ग्रुप में बांटा जाता है कि 2 लोग कर गया है, 4 लोग कर गया है, तो आपस में एक दूसरे की बातें सुनेंगे, समझेंगे, करेंगे, तो चीजों को वो और अपने ज्ञान को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो जब अपने ज्ञान को और बढ़ाएंगे तो उससे क्या होगा, क्योंकि आजकल की शिक्षा क्या है, चाइल्ड सेंटर होगी। मैं बार-बार इस बात पर फोकस कर रही हूँ, एजुकेशन हमारी क्या है, चाइल्ड सेंटर है। तो इसमें रटने पे फोर्स नहीं दिया जाता है, समझने पे दिया जाता है, ताकि जो उनका नॉलेज है वो स्थायी हो सके। रटी हुई चीजें भूल जाएंगे, नेट से देखा फटफट करके चले गए, वो चीजें में याद थोड़ा रहेंगी क्योंकि उन्होंने कॉपी कर लिया। बट अगर वही चीज वो लोग आपस में एक दूसरे से बातचीत करके एक प्रोजेक्ट बनाएंगे तो चीजें मेमोराइज रहेंगी। इसलिए इस तरह की वीडियो को समूह वीडियो में रखा है। इसी तरह नेक्स्ट हमारा आता है ग्रुप लर्निंग। ग्रुप लर्निंग की हम बात करें मतलब कि ग्रुप में पढ़ना, ग्रुप में एक दूसरे के साथ काम करना, समूह रूप में पढ़ना, समूह में बांट दिया जाए कि बच्चे अपनी वस्तु, कोई विषय वस्तु दे दी गई। जैसे क्या होता है ग्रुप लर्निंग में, क्या हो जाता है, बच्चों को कोई कॉन्सेप्ट दिया गया, अब बच्चा टीचर क्लास में पढ़ा रहा तो बच्चा चुपचाप सुनता है, कुछ बच्चे नहीं बोल पाते, चुपचाप बैठे नहीं बोल पाते। लेकिन इसमें क्या होगा, आपस में सब बच्चे बैठे तो खुले मन से बात करेंगे कि यार मैंने तो ऐसा देखा है। मान लीजिए हमने उन्हें ये हिस्ट्री के किसी अकबर के बारे में कह दिया बताने को, अकबर के बारे में टीचर बता रही है, ठीक है। अब बच्चा नहीं बोल पा रहा है कि सर मैंने इतनी रानियां पढ़ी थी, इनका ये जीत किया नहीं, लेकिन जब आपस में जब बच्चों को आपस में 5 बच्चे ग्रुप स्टडी कर रहे हैं तो वो अपना मन बताए कि हाँ मैंने अकबर का देखा तो उनके इतने महल में इतने राजा थे, ये राजा थे, वो इनके पुत्र थे, ये रानियां थी, तो कोई बताएगा नहीं इस रानी के पुत्र बने। तो आपस में खुले मन से बात कर पाएंगे ना। लेकिन क्लास में क्या होगा, वो चुपचाप सुनेंगे, नहीं बोल पाएंगे, मैंने गलत बोल दिया, टीचर ने डांट दिया, खुले मन से बातचीत नहीं कर पाते। लेकिन अगर बच्चा ग्रुप में बैठ के पढ़ रहा है, ग्रुप लर्निंग कर रहा है, तो वो फ्री रहता है, वो अपनी चीजों को बोल सकता है और खुद जो समस्याएं हैं, मान लो उसको पढ़ते समय कोई समस्या आ गई तो उस समस्या को वो बताएगा कि यार ये चीज नहीं समझता है, दूसरे को समस्या का उपाय पता हो तो वो उस उपाय को खत्म करने का प्रयास करेगा कि हाँ इसका इस तरह समस्या होती। अगर तब भी कोई समस्या नहीं खत्म होती तो जो टीचर ने वर्क दिया है, बच्चे टीचर्स के पास आकर के पूछ सकते हैं। हेल्प, टीचर एक हेल्पिंग एजेंट हो जाता है, वो हेल्प करेगा
बच्चे एक साथ इकट्ठा होकर काम करते हैं तो अपने मन की बात रखते हैं, अपनी समस्याओं को रखते हैं, तो वो चीजें ज्यादा लॉन्ग टाइम होती है। अकेले कर लेना, पढ़ लेना, चीजें आप भूल जाओगे, गलत पढ़ लोगे। लेकिन अगर 4 या 5 लोग, दोनों जितने भी लोग अगर आप साथ में मिलकर करते हैं तो लर्निंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाती है। इसीलिए लर्निंग की इफेक्टिव मेथड्स को बहुत इंपॉर्टेंट दिया जाता है। डूइंग मैंने पहले बताया था अपने लास्ट लेक्चर में, अनुकरण करना, इमिटेशन लेना, ऑब्जर्व करना किसी चीज का, ऑब्जर्व करके देख करके वो चीज सीखना। ठीक है, अब मैं जो चीज देख रही हूँ आप देख रहे हैं ना, तो ज्यादा मैं खाली बोल दूं तो कम याद रहे। फिर इसके अलावा मैंने फोर्थ मेथड बताया कि टेस्ट के द्वारा जब उसको आप रेगुलर लाइफ में यूज करने लगते हैं या टेस्ट लिए जाते हैं तो ज्यादा होती है। लास्ट समूह में करना, समूह में भी हम डिबेट के थ्रू से करते हैं, ठीक है, प्रोजेक्ट के द्वारा करते हैं, ग्रुप लर्निंग करते हैं। तो ये सारी मेथड्स हैं जो इफेक्ट देती है, इफेक्टिव है। हम अगर अपने क्लासेस में यूज करें तो बच्चा बड़े इंटरेस्ट से होके पढ़ेगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग हो जाएगी क्लासेस और रुचि आएगी तो बच्चे के ज्ञान भी जो होगा स्थायी हो जाएगा। तो इन लर्निंग्स का यूज करना चाहिए, स्पेशली ये ध्यान रखना चाहिए कि चाइल्ड सेंटर को लेकर हम यूज करें। तो हमने इफेक्टिव ऑफ लर्निंग्स के बारे में पढ़ लिया। इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करिए।